हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ संगीत के ऐसे शब्दावली के बारे में जो हमारे पिछले साल कई सारे एग्जामों में पूछे गए थे। यहाँ तक कि ये महाराष्ट्र के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर किसी शब्दावली के बारे में बात करेंगे तो वो है अस्थाई वर्ण। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के जो पेपर हुए थे जो 2023 में हुए थे ये महाराष्ट्र म्यूजिक टीचर में, उसमें अस्थाई वर्ण के बारे में पूछा गया है कि इसमें अस्थाई वर्ण कौन सा है। तो अस्थाई वर्ण के बारे में हम बात करें अगर, तो अस्थाई वर्ण क्या होता है। जैसे बात करें जब कोई भी स्वर हो, मान जाइए कोई स्वर है और कोई एक स्वर को अगर हम कई बार उसको बोलते हैं, कई बार उसका हम उच्चारण करते हैं, कोई एक स्वर है और उसका हम उच्चारण कई बार कर रहे हैं तो उस स्वर को हम अस्थाई स्वर या अस्थाई वर्ण बोलते हैं। जैसे हम बात करें, कभी कभी हम अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक एक स्वरों को हम लोग कई बार बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रे रे, जैसे हम बोलते हैं ग ग ग म म प प। जैसे हम एक स्वर को कई बार उच्चारण कर देते हैं तो ऐसे स्वरों को हम बोलते हैं अस्थाई वर्ण। तो आपको इन स्वरों को इसको अच्छे से ये कर लेना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है कि अस्थाई वर्ण किसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया था और वो क्वेश्चन था न्यास स्वर। न्यास के स्वर क्या होते हैं, वो क्वेश्चन था कि न्यास के स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब न्यास के स्वर के बारे में बात करें तो हमें इतना पता है जो नाश का स्वर होता है, जो नाश का, उसको हम विश्राम स्वर बोलते हैं। विश्राम स्वर क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि जो न्यास का स्वर होता है उस पर हम अधिकतर रुक करके उस पर हम अपने भाव को दिखाते हैं। जब कोई हम राग गाते हैं तो राग गाते समय हम क्या करते हैं कि किसी स्वर पर रुक रुक करके हम उसके भाव को दिखाते हैं, वहाँ पे अपने भाव को हम व्यक्त करते हैं। तो वैसे स्वर को भी न्यास स्वर कहा जाता है। और प्राचीन समय में क्या होता था कि प्राचीन स्वरों समय में जिस स्वरों पे राग की समाप्ति होती थी, मतलब जो स्वर थे अगर उनके राग की समाप्ति जिस स्वरों पे होती थी वैसे स्वरों को भी हम न्यास का स्वर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन बात करें न्यास का स्वर हम उसे बोलते हैं जिस पर राग की समाप्ति होती है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राग गाते समय हम जहाँ पे रुक करके, जिस स्वरों पे रुक करके हम विश्राम करते हैं, हम रुकते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे अपने भाव को दिखाते हैं, वैसे स्वर को हम न्यास स्वर बोला जाता है। ऐसे स्वरों को हम न्यास स्वर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे शब्दावली से क्वेश्चन आए हुए थे। और एक और शब्दावली से क्वेश्चन आया हुआ था जो हमारे वेस्टर्न म्यूजिक से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन है ट्रेबल क्लेफ। वो क्वेश्चन है कि ट्रेबल क्लेफ क्या होता है। ट्रेबल क्लेफ की इसमें कौन से, उसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए थे और उससे बोला था इसमें कौन सा सिंबल ट्रेबल क्लेफ को दर्शाता है। बात करें ट्रेबल क्लेफ के बारे में तो सबसे पहले हमें जो हम वेस्टर्न, अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में बात करें तो वेस्टर्न म्यूजिक में देखा जाए तो केवल 4 तरह के भी होते हैं। कई तरह के, मतलब टेबल कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली 4 तरह के टेबल को हम लोग 4 तरह के क्लेफ को हम लोग पढ़ते हैं। उसमें एक क्लेफ है एक जिसको बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ, और सेकंड जो क्लेफ है जिसको हम बोलते हैं बेस क्लेफ। ठीक है, तो एक होता है ट्रेबल क्लेफ और एक होता है बेस क्लेफ। तो ट्रेबल क्लेफ बेस क्लेफ में क्या अंतर है, तो बात करें अगर हम ट्रेबल क्लेफ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो जो ट्रेबल क्लेफ का सिंबल होता है वो हम ऐसे करके और इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत बना है, मैं फिर यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ऐसे करते हैं, ऐसे करके, और ये ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा ट्रेबल क्लिप का सिंबल होता है। अगर हम बात करें कि बेस क्लिप का सिंबल क्या होता है, तो बेस क्लिप का सिंबल बहुत ही ईजी होता है। बेस क्लिप का सिंबल कुछ ऐसे करके बेस क्लिप का सिंबल होता है। जो बेस क्लिप का सिंबल होता है ये हमारे खासकर देखा जाए तो जो नीचे के स्वरों के लिए होता है, जो ट्रेबल क्लिप का सिंबल होता है वो हमारे मिडिल स्वरों के लिए होता है, और हाई लेवल जो भी हमारे तार सप्तक के स्वर है उनके लिए होता है। तो ये ट्रेबल क्लिप के हमारे सिंबल हैं और ये हमारे बेस क्लिप के सिंबल है। तो ठीक है, थैंक यू सो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम शब्दावली के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।